तो आज हम लोग बाबू केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन। और इसका सबसे पहला केस का देखिए क्या बोल रहा है बाबू। केस 1 में बोल रहा है ड्यूरिंग समर वेकेशंस करमवीर मेड ए प्रोजेक्ट ऑन रियल नंबर्स वेयर ही एक्सप्लेन्ड द applicability of exponential law and divisibility condition on real numbers. He also wrote some assessment questions at the end of his project as listed below. Answer them. ठीक है, तो वो समर वेकेशन में कुछ प्रोजेक्ट मिला था बाबू, उसी को वो कुछ ने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट बनाया है, लिस्ट किया है, उसका हमको आंसर देना है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन 6 के पावर एन इंड्स इन 0। ठीक है, एन के किस वैल्यू के लिए 6 रेज टू द पावर एन 0 से इंड करेगा। हमारे पास क्या है, 6 रेज टू द पावर एन, ये 0 से इंड करेगा एन के किस वैल्यू के लिए, राइट। तो 0 से जब भी कोई नंबर इंड करता है तो उसमें 2 और 5 का फैक्टर होना बहुत जरूरी है। जैसे 10 हो गया तो 2 और 5, 20 हो गया तो 2 2 5, 30 हो गया तो 2 3 5, इस तरीके से 2 और 5 रहेगा ही रहेगा मिनिमम में एक। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 16 का, राइट। तो 16 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हो जाएगा, राइट। यानी इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पर भी 5 नहीं आया है, जो आया है सो 2 आया है, राइट। और 2 के पावर यहाँ पर कितना है बाबू, 4 है। तो 16 के जगह पर 2 के पावर 4 लिखेंगे और टू दी होल पावर एन, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 एन हो जाएगा, राइट। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 रिपीट हो रहा है 4 एन टाइम्स, 5 यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए एन का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये नंबर यानी 16 पावर एन कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नो वैल्यू ऑफ एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बोला इफ x इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a x के पावर a इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो x को बोल रहा है, x को क्या बोला है बाबू, तो x को बोला है ये पॉजिटिव, x क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। x बोला है पॉजिटिव क्या बाबू, रेशनल नंबर है। और ये को बोला है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। और इसका वैल्यू ए से बड़ा भी है, ए से ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा, यानी या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, इसी तरीका से अपना आगे बढ़ते चला जाएगा, राइट। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एक्स के पावर ए इज ए रेशनल नंबर, तो एक्स के पावर ए कब रेशनल होगा, ए के किस वैल्यू के लिए, तो अगर 2 रखेंगे यहाँ कोई भी रेशनल नंबर रखिएगा तो उसका स्क्वायर भी रेशनल हो जाएगा, राइट। 3 रखेंगे तो क्यूब भी रेशनल हो जाएगा, यानी पावर यहाँ पर बढ़ाने से, इंटीजर पावर पॉजिटिव इंटीजर बढ़ाने से वो चीज हमेशा क्या रहेगा बाबू, रेशनल ही रहता है। इसीलिए लिख देंगे फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 1, ए के सभी वैल्यू के लिए, यानी ए जहाँ पर इंटीजर है और 1 से बड़ा है तो सभी वैल्यू के लिए x के पावर a जो है वो हमेशा रेशनल ही रहेगा, क्योंकि रेशनल का पावर करते जाइए पॉजिटिव इंटीजर में, वो हमेशा रेशनल रहेगा। फ्रैक्शन पे कभी कभी रेशनल हो जाता है, जैसे क्या हो गया बाबू, x के पावर कोई कह दे कि नहीं 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x के पावर 3 हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ से ये इरेशनल नंबर आना शुरू हो जाएगा, जबकि ये ऐसा फ्रैक्शन के बारे में नहीं बोला है, बोल रहा है ये केवल और केवल क्या बाबू,
पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें भी ये 1 से बड़ा है, 2, 3, 4 इस तरीके से, इसलिए हमेशा रेशनल आएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए और बी क्या बाबू पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। और पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, तो ऑड है। ए और बी क्या है बाबू, ऑड, ऑड पॉजिटिव, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। इसका मतलब ये 2m+1 के फॉर्म पर होगा या 2q+1 के फॉर्म पर होगा, राइट। तो ये को अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है बाबू 2m+1 के फॉर्म पर है, और बी को मान लेते हैं कि ये 2n+1 के फॉर्म पर है, राइट। तो हमको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चूज करना है। तो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन होगा, बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 4 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑड होगा, या बोथ ए और बी दोनों होगा, ये दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सब में यही कमेंट करना है कि वो क्या होने वाला है। तो ये का वैल्यू क्या है बाबू, तो 2m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2n+1 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा बाबू, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर प्लस 4m+1, राइट। 4m स्क्वायर प्लस 4m+1। दूसरा इसका जब स्क्वायर करेंगे प्लस में, तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n+1। इसको आगे बढ़ा दीजिए, देखिए तो ये 4m स्क्वायर 4n स्क्वायर 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m, इसका भी प्लस देखिए 4n, और 1 2, राइट। इसके बाद सब में से अगर 2 हम कमन कर लेते हैं, 2 कमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2n+1, राइट। यानी देखिए ये एक फैक्टर इतना है और ये एक फैक्टर ये है, तो ये फैक्टर 2 के मल्टीपल में है, राइट। इसीलिए कहेंगे कि ये टोटल नंबर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये इवन हो जाएगा, यानी पहला आंसर भी सही बोला है। दूसरा बोल रहा है ये 4 से डिविजल नहीं होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 4 के मल्टीपल भी नहीं है, इसीलिए ये भी आंसर सही बोला है। दोनों आंसर ए और बी भी सही बोला है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बाबू, तो करेक्ट हो जाएंगे डी, यानी बोथ ए एंड बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है 1 ऑफ एवरी 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई, बोल रहा है लगातार 3 कंजिक्यूटिव नहीं, यही लगातार 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लिया जाए, ठीक है। तो उनमें से कोई ना कोई एक किसके द्वारा डिविजिबल हो जाएगा, 9 के द्वारा कि 7 के द्वारा कि 4 के द्वारा कि 3 के द्वारा, राइट। तो ये चेक करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे जो 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव है इंटीजर्स में वो m है, फिर m+1 है,
और m प्लस 2 है। और फर्स्ट केस को हम क्या करते हैं बाबू, चेक करते हैं। यानी हम मान लेते हैं कि जो इंटीजर है वो 3 से डिवाइड किया जा रहा है। तो कोई भी इंटीजर को 3 से डिवाइड किया जाएगा, मान लेते हैं वो हमारा a है वो नंबर, अगर उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा तो किसके फॉर्म पर हो जाएगा बाबू, तो 3q प्लस r के फॉर्म पर हो जाएगा लेमा स्टेटमेंट से। उसके बाद r का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2 हो जाएगा। यानी r जब 0 रहेगा तो ये का वैल्यू 3q हो जाएगा, r जब 1 रहेगा तो ये का वैल्यू 3q प्लस 1 हो जाएगा, और r जब 2 रहेगा तो ये का वैल्यू 3q प्लस 2 हो जाएंगे। राइट, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई ना कोई एक किसी को भी रखिए तो देखिएगा कि या तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, या ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, या ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे पहला केस में हम क्या करते हैं, ये का वैल्यू 3m रखते हैं और ये को m के जगह पर प्लेस करते हैं। राइट, तो m के जगह पर प्लेस करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि m का वैल्यू 3q हो जाएगा, m का वैल्यू 3q हो जाएगा, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये और ये नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जब इसको रखेंगे तब कौन हो जाएगा बाबू, तो देखेंगे कि m जो है m और m प्लस 1 नहीं होगा, लेकिन m के जगह पर 3q प्लस 1 रखेंगे या ई प्लस 2 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, 3q प्लस 3, यानी 3 कॉमन हो जाएगा तो ये q प्लस 1 बन जाएगा, यानी ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये, और ये इस केस में नहीं होगा, सेकेंड वाले केस में। m के जगह पर जब 3q प्लस 2 रखेंगे तो फिर से m प्लस 1 और m प्लस 2 को जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि m और m प्लस 2 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन m के जगह पर जब 3q प्लस 2 रखेंगे तो m प्लस 1 इजीली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3q प्लस 2 m का वैल्यू पहले से 1 जुड़ा है, यानी 3q प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 कॉमन कर देंगे तो q प्लस 1 हो जाएगा। राइट, तो ये के अलग अलग वैल्यू के लिए हम देख रहे हैं कि 3 जो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिए थे उसमें से कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो रहा है, अन्य 2 डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इफ a इज एनी ऑड इंटीजर देन a स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई। बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, तो ये के बारे में कमेंट किया कि ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर। अगर ऑड इंटीजर है तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, 2m प्लस 1 के फॉर्म पर ये होगा। तो हमको चेक करना है कि ए स्क्वायर माइनस 1 जो है किस नंबर से डिविजिबल होने वाला है। तो हम वैल्यू निकालते हैं ये स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये का वैल्यू कितना है जी, तो 2m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये देखिए ए स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 4m प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m। राइट, आया समझ में। अब m का वैल्यू अगर हम m का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं, 4 से तो इजीली डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर 4 हमारा आंसर नहीं है, इसीलिए m का वैल्यू पुट कर करके हमको चेक करना पड़ेगा। राइट, तो m का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 4 जा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 4, अब प्लस इसका ही वैल्यू 4 इंटू 1 4 यानी 8। m का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 जा 16 प्लस 2 4 जा 8 यानी 24 हो जाएगा। राइट, उसी तरीका से m का वैल्यू 3 रखिए, m का वैल्यू 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू,
तो ए स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर देखिए एम का वैल्यू 3 रखे, 3 3 जा 9 4 जा 36 और 3 4 जा 12, तो ये 48 हो जाएगा। एम का वैल्यू जब 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर 4 रखिए, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और प्लस 4 4 जा 16, यानी ये हो जाएगा 80। तो हम क्या देख रहे हैं कि एम का वैल्यू लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये कभी 8 से डिवाइड हो जा रहा है, 24 48 80, यानी हर हमेशा ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा 8, क्योंकि ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से है, ये भी 8 से है, ये भी 8 से, इसके बाद जो भी आएगा वो सब 8 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट हमारा केस 2 है। चलिए इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, रियल नंबर के बारे में बोल रहा है कि ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही नहीं उपयोगी है। रियल नंबर्स हेल्प अस टू काउंट एंड टू मेजर आउट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन वेरियस फील्ड लाइक रिटेल्स, परचेज, नहीं कैटरिंग, पब्लिशिंग इटीसी। तो जो भी डिफरेंट आइटम्स है उनको हमको काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए हम रियल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो रिटेल हो गया या कहीं खरीदारी करते हैं, परचेज करते हैं, तो पब्लिशिंग करते हैं, ईटीसी सब में। ठीक है, फिर बोल रहा है बाबू एवरी नॉर्मल पर्सन यूजेज रियल नंबर्स इन हिज डेली लाइफ, और सभी नॉर्मल पर्सन भी रियल नंबर को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल नंबर्स, try and improve your knowledge about them by answering the following questions on real life based situation. And this is the first question. बोला है 3 friends go to school together from the same place of the colony. Their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance traveled when they meet at the first time after starting the walk, assuming that their walking speed is same? सबका walking speed भी क्या है बाबू, सेम है, राइट। लेकिन स्टेप का डिफरेंस बोल रहा है, किसी का 40 है, किसी का 42 है और किसी का 45 है। तो फिर से सबका सेम स्टेप कब मिलेंगे हमको बताना है। तो सेम वाला जहां भी घटना होता है, नहीं जी, तो सब काम क्या कर लेते हैं बाबू, एलसीएम ले लेते हैं, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर इसका का और फिर इसका, तो वही एलसीएम हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो एलसीएम ले लीजिए 40, 42 और 45 का। फोर्टी 2 से इसको कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी 40 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी 2 के पावर 3 टाइम्स 5, राइट। फिर 42 को देखिए, 42 को लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7, यानी 42 बराबर होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। सिमिलरली हम क्या करेंगे बाबू, 45 का निकालेंगे, यानी 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 5 15, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ 45 इक्वल्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 5 हो जाएगा, राइट। तो इनका तीनों का अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो किसके बराबर हो जाता है बाबू, तो देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर हम देखते हैं कॉमन रहे या नहीं रहे। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा 2 के पावर 3 टाइम्स
3 के पावर 1, 3 के पावर 2 इसमें नहीं है तो एक 3 के पावर 2 आ जाएगा, टाइम्स 5 के पावर 1 है इसमें और इसमें भी 5 के पावर 1 है, इसमें नहीं है तो एक 5 भी आ जाएगा। फिर 7 भी एक आ जाएगा क्योंकि इसमें है, राइट। तो देखिए 2 के पावर 3 को 8 बोलते हैं, 8 5 जा 40 हो जाता है, यानी 40। आई 3 3 जा 9 7 जा 63 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी हो गया 1, अब 4 6 जा 24, 1 25, इस पर एक आ गया 0, यानी 2520 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला हमारे पास बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड बोला है बाबू, इन ए स्कूल रिपब्लिक डे ए ग्रुप ऑफ 616 स्टूडेंट्स हैव टू मार्च behind a band of 32 members. The two groups have to march in the same numbers of columns. What is the minimum number of columns in which they can march? तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं बाबू, एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका और इसका। तो 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 और ये 5 और ये 4, फिर 2 से तो ये 7 हो जाएगा और ये भी 7, फिर 7 से तो ये 11 हो जाएगा, यानी 616 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 के पावर 3 टाइम्स 7 टाइम्स 11, राइट। फिर 32 का निकालिए, तो 2 से इसको कीजिए तो ये 16 हो जाएगा, फिर 2 से तो ये 8, फिर 2 से तो 4 और फिर 2 से कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 32 जो है वो 2 के पावर 5 आ जाएगा। तो दोनों का एचसीएफ अगर निकालिएगा बाबू, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 5, तो दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा बाबू, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, राइट, बाकी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 2 के पावर 3 यानी 8 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, 2 टैंकर्स कंटेन 135 लीटर्स and 225 liters of water respectively. Find the maximum capacity of the container which can measure the water of either tanker exactly. ठीक है, यानी इसमें भी हमको क्या करना चाहिए, तो एचसीएफ निकाल लेना चाहिए, एचसीएफ ही दोनों कंटेनर को एग्जैक्टली आसानी से मेजर कर पाएगा। तो इसके लिए 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए बाबू, 3 से कटेगा तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू 5, यानी 135 इक्वल्स 3 के पावर 3 टाइम्स 5 हो जाएगा, फिर 225, 5 से कटे 3 से काट दीजिए, तो 3 से कटेगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 225 बराबर हो जाएंगे बाबू 3 के स्क्वायर टाइम्स 5 के स्क्वायर। अब एचसीएफ निकाल लीजिए, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, तो एक 3 का स्क्वायर आ जाएगा लिस्ट कॉमन में, 5 1 5 2 तो एक 5 आ जाएगा, यानी 3 3 जा 9 5 जा 45,
यानी 45 लीटर्स आंसर हो जाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू? सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर and 4 meter 75 centimeter. Find the length of the largest measuring rod which can measure the dimension of the room exactly। यानी तीनों का अगर हम HCF निकाल लें तो वही HCF होगा जो तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा, क्योंकि तीनों को इजीली वो डिवाइड कर पाएगा। यानी इस केस में भी तीनों का हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? HCF निकाल लेना चाहिए, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और पहला हमारा डायमेंशन है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी उसको लिख सकते हैं 8 मीटर को 800 मीटर और प्लस 15 सॉरी 8 मीटर क्या लिख सकते हैं 800 सेंटीमीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी 815 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 से काटिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा तो ये 17 हो जाएगा, यानी 850 इक्वल्स हो जाएगा बाबू 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर टाइम्स 17। फिर देखिए 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये 600 सेंटीमीटर और 25 यानी 625 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 5 के पावर 4 आना चाहिए। 5 से काटिए इसको तो ये 1, ये 2, ये 5, फिर 5 से काटिएगा तो ये 2 और ये 5, फिर 5 से काटिएगा तो ये 5, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 के पावर 4 हो गया। देखिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी 400 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो नहीं तो 475 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा। 5 से काटिए तो 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, फिर 5 से काटिए तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यानी 475 बराबर हो जाएंगे बाबू 5 के स्क्वायर टाइम्स 19, राइट। तो 2 तो कॉमन नहीं है, 5 यहाँ 2 है, 5 4 है, 5 2 है, तो HCF अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर एक आ जाएगा और कोई आएगा क्या? चेक कीजिए 17 नहीं है, दूसरा कुछ तो है ये नहीं, इसमें केवल 5 है इसलिए दूसरा कुछ नहीं रहेगा। यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास बी आ जाएंगे, राइट। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इरेजर्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 6, यानी इरेजर जो है बाबू वो 6 के पैक में सोल्ड किया जा रहा है यानी बेचा जा रहा है। एंड शार्पनर्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 8, यानी शार्पनर्स को 8 के पैक में बेचा जा रहा है। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ पैक, तो सबसे कम पैक की संख्या क्या होगा ऑफ ईच टाइप दैट वन शुड बाई सो दैट देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ इरेजर एंड शार्पनर्स। अगर कोई खरीदे तो बेचने वाला सबसे कम नंबर ऑफ पैक कितना बेचे, ठीक है, ताकि खरीदने वाले के पास इरेजर और शार्पनर दोनों की संख्या बराबर हो, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं बाबू, तो इसके लिए ये जो हमारे पास इरेजर का पैक है, एक पैक में नंबर ऑफ इरेजर्स और ये क्या बाबू एक पैक में नंबर ऑफ शार्पनर है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। और एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम क्या होगा बाबू, दोनों का नंबर बराबर करने वाला वो नंबर होता है, ठीक है। और उस नंबर को हम क्या करेंगे बाबू 6 से डिवाइड कर देंगे
तो नंबर ऑफ पैक्स निकल जाएगा किसका, इरेजर का, क्योंकि एक पैक में 6 इरेजर आता है। उसी तरीका से वो जो एलसीएम आएगा उसको अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा नंबर ऑफ पैक ऑफ शार्पनर्स, क्योंकि एक पैक में शार्पनर्स, एक पैक में कितना शार्पनर आ रहा है बाबू, 8 शार्पनर आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले 6 और 8 का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। सिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 3 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, राइट। तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 3 एक आ गया और टाइम्स यहाँ 3 के पावर 1, यानी 8 3 या 24, ठीक है। अब देखिए इरेजर का अगर हम लोग निकालें तो इरेजर के एक पैक में 6 इरेजर्स था, यानी नंबर ऑफ पैक्स ऑफ इरेजर इरेजर्स कितना हो गया बाबू, तो ये 24 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ पैक्स, ठीक है, किसका बाबू, ऑफ शार्पनर, शार्पनर का निकालें, शार्पनर्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा जी, तो ये बराबर हो जाएगा, एलसीएम को 8 से डिवाइड करेंगे उतना, एलसीएम 24 था तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। यानी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड बोल रहा है टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। टीचिंग यानी पढ़ाने और लर्निंग यानी सीखने, पढ़ाने और सीखने का जो प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास टीचर क्या करा है उसके बारे में देखिए। क्लास टीचर प्रिपेयर ये ब्यूटीफुल चार्ट, क्लास टीचर क्या किया, बहुत अच्छा चार्ट बनाया है। सम ऑफ की पॉइंट्स मेंशन ऑन द चार्ट्स आर गिवन बिलो, और उसमें जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन टॉपिक है, ठीक है, उसको चार्ट के रूप में नीचे दिया गया है। स्टडी दीज पॉइंट्स वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन फॉलो, तो उस पॉइंट्स को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर कीजिए, राइट। और टॉपिक यहाँ क्या दे रहा है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल एक्सपेंशन, ये टॉपिक है, राइट। और इस पर यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर दे रहा है बाबू, बोला है लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, बोल रहा है एक्स कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जा रहा है बाबू, टर्मिनेट कर रहा है, यानी खत्म हो जा रहा है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 के पावर n टाइम्स 5 के पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है अगर x जो है वो रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, तो इस x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ p और q क्या बोला है, को प्राइम नंबर से, को प्राइम, यहाँ पर देखिए ये को प्राइम दे रहा है, राइट, यहाँ पर को प्राइम। और इनके डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो उसका फॉर्म क्या आना चाहिए, 2 के पावर n टाइम्स 5 के पावर m, जहाँ m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी m का भी वैल्यू 0 हो सकता है और n का भी वैल्यू 0 हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है इंटीजर में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो उसके p बाई क्यू इरेशनल नंबर का जो फॉर्म होता है, राइट, उसके डिनोमिनेटर में 2 के पावर n टाइम्स 5 के पावर m आना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स, राइट। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लीजिए।
सेकेंड पॉइंट बोला है लेट x इक्वल्स p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 के पावर m टाइम्स 5 के पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोल रहा है अगर x जो है वो रेशनल नंबर है p बाई q के फॉर्म पर है, राइट, जहां q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर n और 5 के पावर m पर नहीं है, ठीक है, तो उस समय x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अब हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेट करने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में केवल 2 के पावर m और 5 के पावर n यानी केवल 2 का और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखिए 13 आ गया, ये नहीं होगा, 7 आ गया, ये नहीं होगा, 27/40 है, ये हो सकता है, चेक कर लीजिए। तो ये 3 का क्यूब है और ये क्या बाबू, तो 2 का क्यूब टाइम्स 5, 8 5 जा 40 होता है। तो यहाँ देखिए इसके डिनोमिनेटर में सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा 2 और 5 है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि यहाँ 7 का स्क्वायर आ रहा है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 29 को डिवाइड किया जा रहा है 2 के पावर 3 टाइम्स 5 का स्क्वायर, तो इनमें से कौन वैल्यू होगा। तो सो सिंपल, 29 अपन क्या बाबू 2 का क्यूब टाइम्स 5 का स्क्वायर, यानी इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो ये 29/2 का क्यूब टाइम्स 5 का स्क्वायर और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर 9 5 जा 45 का 5 करी हो गया 4 और 5 2 जा 10 और 4 14 145 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा देखिए 2 के पावर 3 यही हो जाएगा 5 के पावर 3 यानी 10 के पावर 3 हो जाएगा, राइट। तो इसको लिख सकते हैं 145 और नीचे हो जाएगा 1000, तो 145 को 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.145, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है 343/2 स्क्वायर टाइम्स 5 7 टाइम्स 7⁻² इज ए डैश डेसिमल। तो ये बहुत इजी है बाबू, देखिए बोला है 343/2 टाइम्स 5⁻7 टाइम्स 7⁻²। आप देखिए यहाँ पर बाबू, तो 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है और नीचे हमारा 2 का स्क्वायर टाइम्स 5 का 7 और टाइम्स 7 का स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक 7 बचेगा, राइट। तो ये आ जाएगा ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर टाइम्स 5 के पावर 7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म के डिनोमिनेटर में देख रहे हैं तो ये केवल प्राइम फैक्टर 2 और 5 आ रहा है या इसका रिपीटेशन आएगा, राइट। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसीलिए बोलेंगे इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पी सच दैट 341/2 की पावर 2 टाइम्स p के पावर 3 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग हो, रेकरिंग डेसिमल यानी रिपीट कर रहा हो, राइट। तो हमारे पास है 341/2 का स्क्वायर टाइम्स p का क्यूब, तो p का वैल्यू कौन होगा इसमें, राइट।
तो यहाँ देखिए बाबू 341 है, तो 17 का भी कीजिएगा तो भी ऊपर नीचे कैंसिल होकर के कुछ ना कुछ बचिए जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं हो पाएगा, राइट। 13 से भी कीजिएगा नहीं, तो 13 के टेबल में आता है क्या, तो चेक कर लीजिए। तो 13 2 जा 26 और 8 1 81 नहीं आता है। 7 से भी ये नहीं कटेगा, राइट, यानी किसी से नहीं कटेगा। यानी यहाँ पी का वैल्यू आप 17 रखिए या 13 रखिए या 7 रखिए, राइट, ये कभी कटने वाला नहीं है। यानी सभी के लिए ये फॉर्म हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल देगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर m टाइम्स अदर प्राइम नंबर के पावर n के फॉर्म पर हो जाएगा। अदर 2 और 5 के अलावा अगर कोई आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि सब इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 421/2 के पावर 4 टाइम्स 5 के पावर 4 इज ए डैश डेसिमल। तो इसको भी सबसे पहले क्या कर दीजिए बाबू, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की प्रयास कीजिए। 2 के पावर 4 टाइम्स 5 के पावर 5, और दूसरा अगर अनुमान लगाइएगा तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा भी तो नीचे केवल या तो 2 बचेगा नहीं तो 5 बचेगा, या दोनों में से कुछ ना कुछ बच जाएगा, इसके अलावा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि है ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हर हमेशा डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 नहीं तो 5 नहीं तो दोनों रहेगा, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में काटिएगा तो, राइट, अगर कटता है तो, और नहीं कटता है तभी इतना ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा बाबू, टर्मिनेट करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 और उसका रिपीटेशन आ सकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस बेस क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिएगा या हमको ईमेल कर लीजिएगा। थैंक यू।